हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार प्रजापति, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI हरिद्वार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ स्लिप गेज, ग्रेड और उसके यूजेस के बारे में। स्लिप गेज को जॉनसन गेज ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये आयताकार ठोस पीस के बने होते हैं। इनको हार्ड करने के बाद कुछ माइक्रोन तक की शुद्धता में लेपिंग एवं फिनिशिंग किया जाता है। इनका जो हम प्रयोग करते हैं वो अन्य गेजों की परिशुद्धता को चेक करने के लिए तथा हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, उनकी परिशुद्धता को भी चेक करने के लिए स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। साइन बार को सेट करने के लिए भी हम स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। इसकी जो शुद्धता होती है वो 0.001 मिलीमीटर होती है। कि मेटल की बात करते हैं, ये हमारे उच्च श्रेणी की जो टूल स्टील होती है उसके बने होते हैं, क्रोमियम स्टील के बने होते हैं, एलो स्टील से बनते हैं और बनाने के बाद इनको सीजनिंग भी किया जाता है। जब इनको बनाया जाता है तो एक सीजनिंग की प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा इनको किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अकॉर्डिंग टू BIS ये 4 ग्रेड में पाए जाते हैं। भारतीय मानक संस्था के अनुसार ये 4 ग्रेड में मिलते हैं। पहला हमारा जो ग्रेड होता है ग्रेड 00, ये कैलिब्रेशन ग्रेड की गेज होती है और इसका जो प्रयोग किया जाता है हमारी बाकी जितनी भी स्लिप गेज होती है उनकी शुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है। इसकी जो शुद्धता होती है वो प्लस माइनस में 0.06 माइक्रोमीटर से लेकर 0.1 माइक्रोमीटर तक होती है। सेकंड नंबर का जो हमारा आता है वो आता है ग्रेड 0। इसका प्रयोग हम इंस्पेक्शन विभाग में करते हैं और इसकी जो परिशुद्धता होती है वो प्लस माइनस 0.12 माइक्रोमीटर से लेकर प्लस माइनस 2 माइक्रोमीटर तक होती है। तीसरे नंबर की जो हमारी स्लिप गेज आती है ग्रेड फर्स्ट, इसका प्रयोग टूल रूम में किया जाता है। यह कर्मशाला ग्रेड की स्लिप गेज होती है और इसकी जो परिशुद्धता होती है वो प्लस माइनस 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर प्लस माइनस 4.20 माइक्रोमीटर तक होती है। और हमारा कर्मशाला या टूल रूम का जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री रखा जाता है। उसके बाद हमारी ग्रेड 2 की जो स्लिप गेज होती है, इस स्लिप गेज का प्रयोग हम साधारण कार्यों के लिए वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं। इनकी जो शुद्धता होती है वो प्लस माइनस 0.45 से माइक्रोमीटर से लेकर प्लस माइनस 8 माइक्रोमीटर तक होती है। ब्रिटिश पद्धति की बात करते हैं तो ब्रिटिश पद्धति में भी ये 4 ग्रेड में पाई जाती है। पहला ग्रेड जो होता है इसका 1, उसको के नाम से जाना जाता है, के ग्रेड कहते हैं, और दूसरे वाले को 0 ग्रेड से, और तीसरे वाले को 1 ग्रेड और चौथे वाले को 2 ग्रेड से जाना जाता है। ये आपको फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। एक वुडन बॉक्स में आपको सेट के रूप में मिलते हैं। ये हमारा मीट्रिक सेट रखा हुआ है, ये सेट के रूप में पाए जाते हैं और ये हमारा ब्रिटिश प्रणाली में। मीट्रिक प्रणाली में जो आपके होते हैं 45, 78, 111, 113 इस तरह के सेट में बने हुए होते हैं और इनके ऊपर इनकी मार्किंग भी की हुई होती है। ये किस साइज़ के हैं वो इनके ऊपर मार्क किया होता है। और ब्रिटिश प्रणाली में भी 41, 81, 82 पीस इस तरह के सेट में पाए जाते हैं। ब्रिटिश प्रणाली में जो हमारा 82 पीस वाला सेट है ये मोस्टली प्रयोग किया जाता है। अब आती है इनको जोड़ने की विधि, उसको हम रिंगिंग विधि बोलते हैं। रिंगिंग विधि, जब हम 2 गेज ब्लॉक को आपस में जोड़ते हैं तो उनकी जो फिनिश की हुई सतह होती है उनको आपस में घिसने से या आपस में उनको रगड़ने से वो दोनों जुड़ जाते हैं। इस विधि को हम रिंगिंग विधि कहते हैं। लेकिन एक नोट करने वाली बात, ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम 2 ब्लॉक को आपस में जोड़ते हैं तो उससे पहले हमें इनको CTC
कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक लिक्विड होता है, उसको साफ कर लेना चाहिए और सूखने के बाद उसको चमोइज लेदर से या टिश्यू पेपर आता है हमारा ये, उससे अच्छी तरह साफ करके ही प्रयोग करना चाहिए। इसके पश्चात ही हम रिंगिंग विधि के द्वारा दोनों ब्लॉकों को जोड़ सकते हैं। आइए आपको फिगर के माध्यम से दिखाते हैं कि इनको आपस में कैसे जोड़ा जाता है। पहली फिगर में देख रहे हैं हम लोगों ने, ये दो हमारे गेज ब्लॉक हैं, इनको आपस में क्रॉस में एक दूसरे की क्रॉस में रखा हुआ है। क्रॉस में रखने के बाद उसको एक सीध में, ये पहले हमने क्रॉस में रखा, उसके बाद हम दोनों को एक सीध में ले आए। एक सीध में रखने के बाद इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड 2-3 बार उसको रिवर्स और फॉरवर्ड करते हैं। जब तक हमारा एयर गैप ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम इसको रिवर्स और फॉरवर्ड आगे और पीछे करते रहते हैं। 2-3 बार रिवर्स और फॉरवर्ड करने के बाद ही इनमें आपस में एक चिपकने का गुण जो होता है वो आ जाता है और ये चिपक जाते हैं। इनको आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता। अलग करने के लिए भी हमको फिर इनको वापस इसी पोजीशन में वहीं घुमाकर उसी पोजीशन में लाना पड़ेगा और आगे की तरफ खिसका कर इसको दूसरे पीस से, दूसरे ब्लॉक से अलग किया जाता है। स्लिप गेज के कुछ उपसाधन भी होते हैं जिनका प्रयोग करने के साथ साथ हम अन्य कार्य भी इनसे ले सकते हैं। अन्य कार्य लेने के लिए हमारे पास एक विशेष प्रकार का होल्डर होता है जिसके साथ सूक्ष्म मापी विशेष जबड़े का प्रयोग किया जाता है। उनके साथ में विशेष जबड़े के जोड़े में बाहरी और आंतरिक माप लेने के लिए एक फ्लैट सरफेस के और दूसरे कर्व सरफेस के होते हैं। जब हम किसी इंटरनल माप को या एक्सटर्नल माप को लेते हैं तो उसके साथ एक विशेष प्रकार के जबड़े आते हैं। देखिए, आपको फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। ये हमारा एक टूल होल्डर है, ये टूल होल्डर है हमारा, और टूल होल्डर इस होल्डर के साथ हम जो बाहरी माप जो इससे ले रहे हैं उसके साथ में हमारे दो विशेष जबड़े होते हैं जो एक बड़ी सूक्ष्मता के साथ बनाए जाते हैं। इनकी जो बाहरी सरफेस होती है वो कर्व में होती है और इंटरनल जो सरफेस होती है प्लेन सरफेस होती है, फ्लैट। इनका प्रयोग जो हम करते हैं वो बाहरी माप लेने के लिए करते हैं। ये इस विशेष होल्डर के साथ प्रयोग किए जाते हैं और इंटरनल माप के लिए हम इसके जो विशेष जबड़े हैं उनमें बाहर की तरफ कर्व होता है जो हमारी इंटरनल माप लेने के लिए काम आता है। तो इसके द्वारा हम कुछ उपसाधनों का प्रयोग करके भी अन्य कार्य भी इसके द्वारा कर सकते हैं। हाइट गेज और वृत्त बनाने के लिए भी, यानी हाइट गेज का काम भी हम इससे ले सकते हैं और वृत्त खींचने के लिए भी एक विशेष प्रकार के होल्डर का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये हमारा एक विशेष प्रकार का होल्डर है जिसमें हमारे स्लिप गेज पकड़े हुए हैं, ऊपर से विशेष जुगाड़ में एक नट के द्वारा टाइट किया हुआ है और ये यहाँ पर मार्किंग का काम कर रहा है। आप दूसरे चित्र में देखेंगे, ये भी हमारा एक विशेष प्रकार का होल्डर है। इसके द्वारा हम किसी उस पर वृत्त खींच सकते हैं, किसी भी जॉब के ऊपर वृत्त खींच सकते हैं। और वृत्त खींचने के लिए हम स्लिप गेज का चुनाव रीडिंग के अनुसार करते हैं, हमें कितने मिलीमीटर का या कितने इंच का वृत्त खींचना है, उसी के अनुसार हम इसका चुनाव करके होल्डर में फिट करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन कॉल करके बता सकते हैं। आपकी कुछ क्वेरी, आपके कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।